हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी, माफ़ी चाहते हैं लेट आने के लिए। एक्चुअली क्या है कि हमको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, वर्टिगो हमको है, आपको तो पता ही है। तो हमको पिछले 5-6 दिनों से बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन आज हमारा हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ऊपर से कल हमको जाना है, बहुत दिक्कत है, बहुत सारे काम हैं हमें हैं। और सबसे पहले तो हम कुछ लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया रीडिंग्स बुक मत कीजिएगा, बिना पूछे तो हरगिज़ मत कीजिएगा भाई, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास स्कैनर है, फ़ोन नंबर है, वो बिना पूछे रीडिंग बुक कर दे तो आप लोग, ठीक है। अभी कम से कम 4-5 दिन के लिए प्लीज़ हमसे बिना पूछे तो रीडिंग मत बुक कीजिएगा। बिना पूछे क्या, आप 4 दिन रीडिंग मत बुक कीजिए अभी, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे तक प्लीज़ डोंट बुक एनी काइंड ऑफ अ रीडिंग। और उसके बाद आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनके पास स्कैनर है तो ये मत सोचा कि, देखिए आप लोग क्या जागीर समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम बता चुके हैं पहले, स्कैनर होता है ना तो एकदम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, फिर बोलते हैं कि मैम पेमेंट कर दी है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ये रीडिंग कर दो। पहले अवेलेबिलिटी पूछना चाहिए ना यार, थोड़ा प्रोफेशनली वे में बिहेव कीजिए ना। क्या मतलब, समझ में नहीं आता यार कि मतलब आपके पास स्कैनर होता है तो आप लोग धड़ाधड़ पेमेंट कर दोगे, वो ख़रीद लेते हो क्या यार? थोड़ा बहुत तो सोचो ना, सामने वाला अवेलेबल है कि नहीं है, उसके पास टाइम है कि नहीं है, रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ सीखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मिनी दी आप अवेलेबल हैं, आई वॉन्ट टू बुक अ रीडिंग। पता नहीं यार, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। हमने बता दिया है, हरगिज़ ऐसा मत कीजिएगा, हमसे पहले पूछ लीजिए कि मिनी दीदी अवेलेबल हो कि नहीं हो, उसके बाद बुक कीजिए, ठीक है। एक तो हम इस वर्टिगो से परेशान हैं, पूरा टाइम जैसे भूकंप ही आया हुआ है। हमारे सर में भूकंप काहे नहीं आ जाता है, एक बार में निपट जाए यार। खैर जो भी है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग ऑब्वियसली रैंडम रीडिंग है। सुबह से हमें एक मैसेज आ रहा है इंट्यूटिवली, पता नहीं किसके लिए है, सुबह से आ रहा है। हालांकि हमको रीडिंग करना नहीं था, बट आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि दैट यू आर नॉट अलोन, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। और यू हैव बीन वॉच्ड, यू हैव बीन वॉच्ड, ठीक है। एंड पता नहीं किसके लिए है। देखिए, वॉच्ड मतलब ये कोई स्पाई वगैरह की एनर्जीज नहीं पिक कर रहे हम। यू हैव बीन वॉच्ड मतलब भगवान आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। ये वो मैसेज दिया है। हमेशा ना प्राणी से मत जोड़ दिया कीजिए कि अरे हमारा प्राणी हमको स्टॉक कर रहा है, मज़े आ गए, ठीक है, वो वाली एनर्जीज नहीं। हम कह रहे हैं यू हैव बीन वॉच्ड मतलब गॉड आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं। आगे की ज़िंदगी बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, ठीक है। और यू आर नॉट अलोन, ओके। सो दिस इज़ वॉट आई पिक्ड। ये एनर्जीज हमने पिक की है सुबह से, ओके। बाकी तो रीडिंग में आएगा, जो भी है जैसा भी है देखते हैं। आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके आसपास जो भी एनर्जीज़ हैं, ऑब्वियसली देखते हैं क्या चल रहा है जीवन में, ठीक है। हीलिंग बोल हम नहीं अभी बजा सकते हैं, समय नहीं है। यहाँ पे 9:20 दिखा रहा है इस समय, शांति है। देखिए ज़्यादा सोचिए मत आप लोग। अगर ओवर थिंकिंग कर, अरे सोचना, देखिए सोचने में और ओवर थिंकिंग में, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क होता है ना। हम क्या ज़िंदगी भर आपको फ़र्क ही बताते रह जाएंगे हैं? समझिए समझिए, सोचिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरली मत सोचिए। हर चीज़ जो अति होती है ना, वो बाद में क्षति लेकर आती है। हर चीज़ का एक बैलेंस और एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स। देखिए सिचुएशन से, कोई सिचुएशन ऐसी है आपके जीवन में जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि उससे भाग के आपको निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो हम अभी पता लगा लेंगे। बट अरे यार, कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? यहाँ तो क्लियर कट एनर्जीज है कि आप मतलब अपने इमोशंस को, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी छोड़ के भागना चाहते हो। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको, आप सिचुएशन से निकल जाएंगे ऐसा करने से? कौन किसकी एनर्जीज़ है जो यहाँ पर लिटरली एस्केपिज़म की एनर्जीज़ हैं, रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, टोटली इमोशनली डिटैच्ड आप लोग होना चाहते हैं। देखते हैं आप ही की एनर्जीज़ हैं।
ओह गॉड, क्या हाल बना रखा है भाई। तभी हमको लग रहा था कि यू आर नॉट अलोन। पता है आपके साथ साथ ना भगवान भी चल रहे हैं। हर इंसान के हृदय में ना भगवान बसते हैं, ठीक है। और वो अलग बात है कि आप उनको कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। यू हैव बीन वॉच्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बनाने के लिए आगे जाना चाहते हैं जीवन में। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना चाहते हैं। ओहो ओहो ओहो, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। यू हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड। आपने ज़िंदगी में अपग्रेड होने का सोच लिया है, नहीं? ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 10 है ना, कंप्लीशन का कार्ड होता है, आपको पता है। स्क्रैच से बिल्कुल नई ज़िंदगी का चैप्टर लिखना चाहते हैं आप। नया, कुछ नया है तो स्ट्रेस काहे का लेना है, स्ट्रेस काहे ले रहे हैं। बहुत ही बर्डनसम एनर्जीज हैं आपकी। ओवर थिंकिंग तो चल रही है, क्या वो तो हमको शुरुआत में ही पता चल गया था। और ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तंग आ गए हैं लोगों के लाइफ में, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि जीवन में अब ना तीसरा बनना चाहते हैं, ना किसी की लाइफ में तीसरा बनेंगे, ना अपनी लाइफ में किसी तीसरे को आने देंगे। अकेले हैं तो क्या गम है। मतलब आपको ना लोगों की एनर्जी से रास नहीं आ रही है। आप अकेले अपने जीवन में, अकेले अपनी जर्नी में निकल जाना चाहते हैं, वो दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन इसका आउटकम देखना है। अभी तो हमने रीडिंग शुरू ही की है, हमको आउटकम देखना है कि चल तो दिए हो आप हैं, लेकिन हमारी ही बात मानी है आपने, बस चलते ही जाना है। लेकिन चलते चलते मंजिल किधर है, कोई ठौर ठिकाना है कि नहीं है? क्या सोचा है, कहाँ जाना है? ये तो हालत है आप लोगों की। क्या बात है, काहे परेशान हो गाँव वासी? अब क्या हुआ? देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। किधर को, किधर को, कहाँ भाया, किधर? किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप निजात पाना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। और ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। किसी, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने ही नहीं देना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर करके, आपको लव बॉम्बिंग, लव स्पेल, मैनिपुलेट कर करके आपको अपनी ज़िंदगी में किसी ने रखा हुआ है। और आप बस, आप चले जाना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के। तो ये बर्डनसम एनर्जीज किसी प्राणी की वजह से है, ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में। घोस्ट किया आपको इस पर्सन ने, भूत बना दिया है। इस्तेमाल करके छोड़ा गया है आपको, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। लवर्स, ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकार का कोई एडवांटेज आपका लिया गया, उसके बाद आपको छोड़ दिया गया है। वो चीज़ आपको बहुत पेन दे रही है, बहुत हर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं उस चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद को मानते हैं। रिवेंज लेने की भी थोड़ी बहुत एनर्जीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। हमें बुरा मत मानिएगा, ट्रिगर मत होइएगा। रिवेंज लेने का काम आपका नहीं है गाइस। हमने बोला ना, भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं तो उनको देखने दीजिए ना।
कानून को अपने हाथ में थोड़ी लेना होता है, हैं? कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है तो उसको मत लीजिए ना। हमें यहाँ पे जो एनर्जी स्पिक हो रही है डेफिनेटली, इसीलिए हमको शायद सुबह से ऐसा लग रहा था यू आर नॉट अलोन, यू हैव बीन वॉच्ड। आपको पता है भगवान जी देख रहे हैं आपकी जो दुर्दशा है ना, भगवान को उस चीज़ से पेन हो रहा है। माँ काली से अगर आप कनेक्टेड हैं, माँ शक्ति से अगर आप कनेक्टेड हैं, माँ को बड़ा दुख हो रहा है। आई एम पिकिंग अप माँ, ठीक है। माँ अपने इस संतान से जो है बहुत दुखी रहती हैं, ठीक है। माता रानी बहुत परेशान है गाइस। 2 ऑफ wands, आपको ना 2 जगह पे लटका दिया किसी ने, है ना। 2 सिचुएशन में लटक गए आप। किसी ने मिक्स्ड सिग्नल्स दिए आपको, ठीक से समझने बूझने की शक्ति आपकी किसी ने ना ऐसे ख़त्म कर दी। आपने एज्यूम कुछ किया, किसी ने आपको कुछ कंक्लूजन दिए, आपने गलत उस चीज़ को इंटरप्रेट किया, आपने गलत सोचा, क्योंकि मिक्स्ड सिग्नल्स किसी की तरफ से आपको मिल रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ पर क्या हमारी भी एनर्जी काफ़ी थकी हुई है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, खैर तभी हमको यहाँ पर पता चल गया था कि आप थर्ड पार्टी का ना हिस्सा बनना चाहते हैं और ना ही आप ना खुद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनना चाहते हैं। मतलब आपके मन में ना एक डर बैठ गया है कि कहीं आप किसी की ज़िंदगी में तीसरा तो नहीं बन रहे हैं। गाइस, ओवर थिंकिंग करने से क्या मिलेगा आप बताइए? कुछ मिल जाएगा ओवर थिंकिंग से? नहीं मिलेगा। उसकी जड़ को पकड़ना है, उसको पकड़ के, मतलब उसकी तह तक जाना है, डीप में जाना है। पर्सनल रीडिंग ले लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है कि कहीं आप तो थर्ड पार्टी नहीं है किसी के जीवन में। ओवर थिंकिंग करके कुछ मिलेगा थोड़ी है, कुछ थोड़ी मिलेगा। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ये आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपकी है ही नहीं, ये हमने आप ही की एनर्जीज पिक की है। हमेशा आप ये मत समझा कीजिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी से बहुत परेशान है। आप लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई प्राणी ऐसी एनर्जीज में मज़े आ गए, प्राणी को नींद नहीं आ रही, बहुत मज़े आ गए। कोई मज़े नहीं आए, यहाँ तो आप लोग एक सज़ा काट रहे हैं ऑलरेडी। काय के मज़े हैं भाई? और यहाँ पे ऊपर से ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है ये एक थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, ठीक है, जो ऑब्वियसली आमने सामने है। देखो आमने सामने है, ये सोर्ड्स लेके हैं, ये डंडा लेके हैं। मतलब जीतेगा इसमें कौन पता है? जीतेगा भाई, जीतेगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि तलवार है भाई। डंडा से तलवार का क्या तो वो है, ये तो एक तलवार में डंडे के टुकड़े टुकड़े कर देंगी हैं, और इसका जो है गर्दन भी सर से कलम कर देंगी। काय का किंग ऑफ वॉन्ड्स? किधर जाएगा फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स? कहीं का नहीं रहेगा किंग ऑफ वॉन्ड्स भाई, हैं। और वैसे भी इसका तो दुर्गति यही होना चाहिए, क्योंकि इसने आपकी दुर्गति की है भाई। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो ऑलरेडी तलवार लेके बैठी है, वो इसकी दुर्गति करने के लिए भाई जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ तो मरो अब तुम, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई कर्मा बिलीवर्स का दुर्गति करके तो क्या ही होगा। कर्मा बिलीवर्स वैसे ही ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है इस समय। कर्मा बिलीवर्स को ऐसा लग रहा है कि हम किसी की ज़िंदगी के थर्ड पार्टी तो नहीं है कहीं, ना हमको बनना है, ना अपनी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी को लाना है। भाड़ में जाए सब, हम अकेले ही ठीक हैं। तो अकेले ठीक है तो अकेले में खुश रहिए ना। ये एनर्जीज़ में रह के कुछ मिल जाएगा आपको? बताइए हमको, अगर बता दीजिए, अगर ऐसी एनर्जीज़ में रह के रात रात को उल्लुओं की तरह जग के, चमगादड़ों की तरह लटक के अगर कुछ मिल जाता है, कुछ हासिल हो जाता है तो हमको भी बता दीजिए, हम भी कर लेते हैं हासिल भाई। क्योंकि हम भी जग रहे होते हैं रात को, हैं। लेकिन कुछ अगर मिल रहा है तो हमको बता दीजिए, हम भी करेंगे हासिल भाई। क्योंकि अगर कुछ मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, हैं। यहाँ पे क्लियर कट एनर्जीज हैं, आप लोग मूव ऑन होने चाहते हैं हर चीज़ से। मूवमेंट नहीं चाहिए आपको मूव ऑन चाहिए। और जिस हिसाब से एनर्जीज हैं हम तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छा है।
कहीं पर कोई सिचुएशन का कहीं कोई आउटकम नहीं है, बीच में अधर में लटके हुए हो, हाँ ठीक है, मूव ऑन करने में ही बेहतरी है भाई। बढ़ जाओ आगे ज़िंदगी में, एकदम पीछे मुड़ना नहीं है। फिर एक बार अगर पीठ दिखा दी ना, फिर पीछे मुड़ने का नहीं है, ये सोच लो। हम क्यों बोलते हैं मूवमेंट जारी रखो? क्योंकि ना बार बार आप लोग चले तो जाते हो पीठ दिखा के, फिर आप वापस आते हो, मुड़ते हो। मूवमेंट जारी हम इसलिए बोलते हैं, वेट मत करो, मूव ऑन मत करो, मूवमेंट जारी रखो। अगर तो इस बार पीठ दिखा दिए हो ना, तो वापस मुड़ के नहीं आना है, ये सोच लो। कर लो मूव ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्यूशन ब्लॉक्ड है क्या आपकी अभी? कुछ काम नहीं कर रहा है माइंड आपका? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को? माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, फ्रीज हुआ जा रहा है? कोई बात नहीं, वक्त ही है, परेशान होने की बात नहीं है। बोला ना आपको, वक्त ही है, वक्त ही है, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस गाइस, डोंट सेटल फॉर लेस। अभी आप है ही नहीं कुछ एनर्जीज में, हम क्या बोलें। चलो कुछ तो अलग आया है, हमेशा प्राणी की एनर्जीज आती है, आज हमने आपकी एनर्जीज पिक की हैं। और हम आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं गाइस, इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आप खुद देखिए ना, कर्मा बिलीवर्स हैं तो सही आपके साथ, आप अकेले हैं नहीं हैं, आप अकेले। कितने सारे लोग हैं इस चैनल पे, देखो ज़रा, ठीक है, सब उसी पेज पर हैं। अगर मान लीजिए 5-10 लोग भी हैं, चलिए, तब भी आप अकेले कहाँ हुए, 5-10 लोग तो हैं ना। देखिए ना, नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मची, कल कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुंभ के मेले में भगदड़ मची, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या चल रहा है? कोई भरोसा है जीवन का? कुंभ के मेले में जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, वहीं से अपनी जान के हाथ धो बैठ रहे हैं। कल रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, वहाँ पर भी जान से लोग हाथ धो बैठे। मालूम था उनको कि वो अब ज़िंदगी भर अपना मतलब कभी भी घर वापस नहीं लौटेंगे, बस स्टेशन से ही उनका, वहीं से वो ज़िंदगी को अलविदा बोल देंगे हमेशा हमेशा के लिए। सोचा था किसी ने? तो आप एक बात बताइए, आप ये जो रातों को जग के इतना ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी नतीजे पे पहुँचेंगे आप? जीवन है, और जीवन इसी का नाम है गाइस, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो है, दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं उसका उसका कोई कोई अगर बताओ कोई निदान है तो चलो ठीक है। सारी चीज़ें टेम्पोररी हैं, परमानेंट तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अब हमें आ रहे हैं, इतने लंबे टाइम से चक्कर आते हैं, ठीक है, ठीक है, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें बताओ? जीना छोड़ दें? क्या करें? हम तो चाहते हैं कि जीना छोड़ दें, लेकिन हो रहा है नहीं हो रहा है। जीवन है, कुछ कर्मा लेकर आए हैं पिछले जन्म के, कुछ तकलीफ़ें हैं, उसको काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ताकि अगला जीवन सुखमय हो। हालांकि अगला जीवन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग हमारी तरह ही सोचते हैं कि अगला जीवन आपको चाहिए ही नहीं। भाई हमको तो हरगिज़ नहीं चाहिए, लेकिन हमको थोड़ी पता अगले जीवन में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो हमने अभी बोल दिया। चलो, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है? लेकिन पता थोड़ी है हमको, है भविष्यवाणी थोड़ी करके बैठे हैं कि अगला जीवन तो नहीं मिलेगा भाई, हम तो ये आखिरी जन्म है, ऐसे थोड़ी होता है। कर्मास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी इतनी स्ट्रेसफुल एनर्जीज, देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई बॉदर नहीं है यहाँ, थर्ड पार्टी के साथ यहाँ ठीक है भाई, जैसी करनी वैसी चलनी, इनका जो चल रहा है चलने दीजिए। आपकी एनर्जीज हमको समझ में आ रहा है, आपकी लाइफ अभी इतनी मतलब स्ट्रेस्ड आउट है। आप चाहते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में तीसरा ना बने, ना आपको कोई तीसरा अपने जीवन में चाहिए। हाँ तो अकेले रहिए ना, अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एनर्जीज में काहे ओवर थिंकिंग का है? अकेले चले जाइए, आगे मूव ऑन कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी जीवन जीना चाहते हैं आप, उसके लिए भले आपको शुरू से शुरू करना पड़े, आप उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जहाँ पर ऐसी एनर्जीज में आप रहेंगे, एक होपफुलनेस रहना चाहिए, होपफुलनेस, लेकिन आप होपलेस एनर्जीज में हैं, होपलेस।
थोड़ा बहुत हमें रिसेंटमेंट की भी भावना दिखाई दे रही है, बदले की भावना। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि यू हैव बीन वॉच्ड। गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग गाइस, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। भरोसा तो रखिए। आपका भरोसा ना, आपका जो भरोसा है ना, वो अंधाधुंध होना चाहिए, एकदम अटल, जो अपनी जगह से हिले नहीं, ऐसे एकदम फर्म फाउंडेशन, कोई उसको कितना भी कोशिश करे हिला ना पाए। आपका भरोसा बिल्कुल ऐसा चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए कि भगवान हमको देखेंगे, भगवान हमारा इंसाफ ज़रूर करेंगे। होगा ना, कर्मा देवता आएंगे, ज़रूर आएंगे। बॉटम देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ों पे अभी भी रोशनी नहीं पड़ी है, और रहने दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई रोशनी पड़े, हम कोई एंजल आंसर्स कुछ नहीं लेंगे। लेट इट बी। आपके इमोशंस अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनर्जीज में है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, भाड़ में जाए, अट्रैक्टेड, जो मर्जी करे, उनकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इनको छील रही है अच्छा खासा। एक तकरार है, तकरार, मतभेद। ठीक है, बोथ आर एनकाउंटरिंग ईच अदर ऑन अ डिफरेंट लेवल। लेकिन आप उस चीज़ में, आपकी एनर्जी, आप किधर है, आप किधर है, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ 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 यहाँ, मतलब आप अगर यहाँ, मतलब आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये कैसा कनेक्शन है भाई, हमको नहीं चाहिए सोलमेट कनेक्शन, हमको नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेकिन आपको इस कनेक्शन में डाला गया है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न ना, आपको इस कनेक्शन में डाला गया है। कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, इंसान को समझना ज़रूरी होता है। आप कौन हैं, आप क्यों आए दुनिया में, आपका सोल पर्पस क्या है। ऐसे नहीं चलता है जीवन में कि दुनिया में आए हो तो लव कर लो, नहीं, इसके अलावा भी दुनिया है। अपने सोल पर्पस को देखिए, सोल अपना अपना अपने सोल सर्चिंग कीजिए। हर्मिट मोड में जाना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइस। लोनर्स पाथ पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और ये जो हर किसी से अट्रैक्ट होते रहे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो जिनके जीवन में बस महिला होनी चाहिए, चाहे वो सोर्ड्स की एनर्जीज में क्यों ना हो, छीलती क्यों ना हो, जो हमेशा अट्रैक्टेड रहें, जिसके अंदर हमेशा आग लगी रही, फायर एनर्जीज होती हैं। ठीक है, डजेंट हैव टू बी कि फायर साइन ही हो, लेकिन हम बता रहे हैं जो महिलाओं को सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज़, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि आप इस्तेमाल हुए हैं ऑलरेडी, तभी आपकी ये एनर्जीज हैं कि आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से आपने मूव ऑन करने का मन बनाया है। लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप ये बात याद रखिए, अगर मूव ऑन करना है ना, तो ये जो आप पीठ दिखा के चले दिए हैं ना, चल दिए हैं एक बार, तो पीछे मुड़ के वापस नहीं आना है। ख़त्म। आज ये रीडिंग यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। और मूव ऑन एक बार करने का मन बना लिया तो पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। उस प्राणी की एनर्जीज जाए भाड़ में, उस प्राणी की करंट झटकेदार फीलिंग्स, कुछ उस प्राणी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आपने मन बना लिया है, क्योंकि आपकी यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि आप ना, यू आर डन, यू आर डन। अभी भी वैसे हम आपको बता देते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। ये तो पीठ दिखना दिखाना, देखिए आपका वही, पता नहीं क्या ही बोलते हैं, आप लोगों का वही चलता रहता है। कुछ दिन बाद आप फिर से प्राणी की एनर्जीज देखोगे, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, नॉट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज एक्सपोज्ड, नॉट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज विजिबल गाइस। सब कुछ हमेशा नहीं दिखाई देता है, पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, यूनिवर्स अपना काम उस हिसाब से कर रही होती है। अलाइनमेंट में आपकी एनर्जीज फ़िलहाल तो नहीं है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। कोई बात नहीं, वक्ती है, कल एक नया सवेरा होगा, कल आप वापस से उठेंगे, कोई बात नहीं। चल रहे हैं, आगे चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी आपके साथ हैं, सहयोग आपको हमारा पूरा है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मुखिया जी भी उसी पेज पर बैठे हैं ना, तो मुखिया जी को पता चल जाता है कि उनके कर्मा बिलीवर्स पर क्या बीत रही है और क्या सोच रहे हैं।
हालांकि एक बात बताएं, यूज़ एंड थ्रोन की एनर्जीज हमने पिक की है, बहुत डिस्टर्ब्ड है आप लोग की, इस्तेमाल किया आपको, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन थक गए हैं आप, थक गए हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, घबराइए मत। सब कुछ अपने अपने टाइम पे होना है गाइस, सब कुछ अपने टाइम पे होगा, क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तक वो होना है। तो कितना भी हाथ पैर मार लोगे ना, अपनी जान भी दे दोगे, होना तभी है। ये मत सोचिए कि अगर आप नाक में रुई डाल के लेट गए डेथ बेड पे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर आप क्या देख पाओगे तब बताओ, जब आप दुनिया में ही नहीं होगे तो क्या आप जस्टिस देख पाओगे? उसको देखने के लिए, अपनी आँखों से उसको महसूस करने के लिए भी आपको दुनिया में होना ज़रूरी है। हमारे कर्मा बिलीवर्स इतनी जल्दी हार तो नहीं मानते। वो लोग हमको सिखाते हैं हमेशा, मिनी उठो, मिनी तुम बहुत हील्ड हो, तुम लोगों को हील करती हो। कितना अच्छा अच्छा कमेंट आप हमें लिखते हैं, और अपने लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, हम अपने कर्मा बिलीवर्स को बताएं कि वो लोग कितने अच्छे हैं, अपने जीवन में कितना ग्रो कर रहे हैं, और आगे उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन है। सब अच्छा होगा, आप परेशान मत होइए। देखिए, वक्त की बात है, वक्त की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, जीवन है, क्या कर सकते हैं बताइए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड टोटली रिलेट विद योर एनर्जीज गाइज। इट्स ओके, इट्स ओके। हम खुद परेशान है, देखिए ना, हमको बहुत चक्कर आ रहे हैं मालूम, अभी भी पूरा ऐसा टेबल ना ऐसा हिला हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे बस इतना डिज़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने हमको भर भर के ना कुछ नशे की चीज़ पिला दी हो, या नशे का कुछ इंजेक्शन दे दिया हो। इतना डिजीनेस और इतना ब्लरी विजन है हमारा, ना ठीक से देख पा रहे हैं, ना ठीक से, बहुत तकलीफ़दायक एनर्जीज है। नींद आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब हिला हुआ है सब कुछ। जिन लोगों को वर्टिगो है वो लोग समझ पाएंगे कि कितनी तकलीफ़ होती है। खैर जो भी है ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, माफ़ी चाहते हैं, एनर्जीज थोड़ी लो है हमारी, और तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं। आपकी एनर्जीज़ भी हमने पिक की हैं, जितना हमको समझ में आया, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है और आप ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको ऐसे ही खुश हंसता मुस्कुराता रखे हैं, और जितना रेजोनेट होता है ना उतना ही लीजिएगा, ठीक है, बाकी जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ओके, तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना